हेलो दोस्तों, नमस्कार। चिड़ा चिड़िया की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा को सुनते हैं या पढ़ते हैं। जो स्त्रियां कार्तिक का स्नान करती हैं उनको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कहानी इस प्रकार है। 4 चिड़िया थी, चारों सहेली थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। अब सब सोचने लगी पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी की चिड़िया अभी तक नहीं आई थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहीं थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी की शादी तय हुई। जब वह विदा हो रही थी तो वह विदा होने से मना कर रही थी। तो राजा ने पूछा तुझे क्या चाहिए? तब वह बोली मैं अपनी सहेली को भी अपने साथ ले जाऊंगी और अपनी दासी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा हाँ ले जाना। राजकुमारी फिर भी जाने को तैयार नहीं हुई। राजा ने कहा अब तुझे क्या चाहिए? तब वो बोली मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकरों को बुलाकर हथनी को ले आने को कहा, पर वह हथनी उठे ही नहीं। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसको उसके कान में पिछले जन्म की बातें कह सुनाई। पिछले जन्म की बातें सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। राजा ने अपनी तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा सच सच बता तू कौन है? अगर सच नहीं बताएगी तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजकुमारी ने राजा को अपने पिछले जन्म की सारी बात बता दी। तब राजा ने कहा कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे। उन्होंने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी भाई बहनें कार्तिक का स्नान करें। कार्तिक नहाने का बहुत पुण्य होता है। दोस्तों, कार्तिक नहाने के बाद पड़वा के दिन इस कहानी को भी जरूर सुनना चाहिए। उससे भी हमारे पुण्य बढ़ते हैं, हमें अनंत गुना पुण्य मिलता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा को लाइक करना।